बेसिक चीज़ें हम सीख लेते हैं कि आखिर वो मात्रा में है कितनी, ये हमको ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम जोड़ घटाव कैसे करेंगे उसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कि आप लोगों में से कौन कौन बताता है। तो ये बताओ कि ये जो है कितना रुपया कितना पैसा है, फिर इसको बताना है कि ये कितना रुपया और कितना पैसा है, और फिर इसको बताना है कि ये कितना रुपया और कितना पैसा है। ठीक है, फिर इसको बताना है कि ये कितना रुपया और कितना पैसा है, फिर इसको बताना है कि ये कितना रुपया और कितना पैसा है, और फिर इसको बताना है कि ये कितना रुपया और कितना पैसा है। चलो तेजी से, कितना है ये? 1 रुपया 5 पैसा। ये कितना है? 1 रुपया 5 पैसा। नहीं, दोनों आपका आंसर गलत है। अब ध्यान दीजिए, ये कितना रुपया और कितना पैसा है। देखो अब ये जो है, अब क्या जानते हैं, 100 पैसा बराबर कितना होता है? 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, यानी कि 100 पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया। ठीक है, 100 पैसा हो जाए तो आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास 1 रुपया है। ठीक है, अब देखो कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि हमारे पास 200 पैसा है, वो क्या कहता है? हमारे पास 2 रुपया है। ठीक है, उसी तरह से किसी के पास अगर मान लो 150 पैसा है तो वो कहेगा हमारे पास 1 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, क्यों ऐसा बोलता है? तो जैसे देखो, अगर वो 100 पैसा नहीं बोलता है, यानी कि उसको 1 रुपया बोलता है, तो मतलब सीधा सा है यहाँ पर कि यानी कि 100 पैसा अगर हो जाता है तो उसको वो रुपया में कन्वर्ट करके बोलता है। ठीक है, यानी कि 2 अंक तक, जैसे ये इसमें 3 अंक है तो 2 अंक तक, 99 पैसा तक तो उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास 99 पैसा है। ठीक है, या वो जनरली यूज करता है कि हमारे पास कितना है? 99 पैसा है। ठीक है, तो जैसे 2 अंक तक, 2 अंक है 99 में, जैसे ही 3 अंक हो गया यानी कि, तो उसको वो क्या करता है? रुपया में कन्वर्ट करके बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसी तरह से, ये दरअसल इससे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हम लोग जनरली इस लॉजिक से हम सोच सकते हैं। तो 2 अंक तक आप पैसा बोलेंगे, दशमलव के बाद पैसा होता है, दशमलव के पहले रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 अंक तक पैसा बोलेंगे। जैसे 1 रुपया, ये 0 पैसा और उसके बाद भी अंक रहे तो देखो ये 5 पैसा नहीं है। दरअसल यहाँ पर अगर 1 रहता तो देखो ये मतलब 1 पैसा भी नहीं है, 0 पैसा से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ये फिर थोड़ा और ज़्यादा हुआ, ये 3 आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा हुआ, 5 आएगा तो बोलेंगे आधा पैसा। मतलब 1 पैसा का ये 10वां भाग है, यानी कि 5/10, यानी कि आधा पैसा। ठीक है, उसी तरह से 6 आएगा तो थोड़ा आधा पैसा से हल्का ज़्यादा हुआ, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा तो ये लगभग 1 पैसा होने वाला है, 1 पैसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अब और बढ़ेगा थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हासिल आ जाएगा जुट करके, तो ये होगा 1 रुपया 1 पैसा। ये क्या हो गया? 1 रुपया 1 पैसा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 2 अंक तक ही पैसा बोलेंगे दशमलव के बाद। तो ये कितना था बताओ? अब 1 रुपया आधा पैसा था। ये 1 रुपया 2 अंक तक ही लेना है। ये है 50 पैसा, चाहे कितनों जीरो रहे उससे मतलब नहीं है। ये 1 रुपया 50 पैसा, ये 1 रुपया 5 पैसा नहीं है। 2 अंक नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? उसमें आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो का मतलब वैल्यू नहीं होता है, तो आप दशमलव के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? एक और जीरो सोच सकते हैं। तो ये 1 रुपया 50 पैसा 2 अंक तक होना ही चाहिए। ये 1 रुपया 5 पैसा ये है, 1 रुपया 50 पैसा है। ये 1 रुपया देखो 2 ही अंक लेना है तो ये 5 पैसा है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर लंबाई में देखें तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको अगर लिखा रहे 1.732, ये है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे, उसके राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, तो तब हम इसको क्या करेंगे? जान पाएंगे कि ये एक्यूरेट में कितना होगा। ठीक है, या किसको हम लोग छोड़ते हैं, किसको बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अभी फ़िलहाल जो है वो समझ लीजिए कि एक मात्रा में कितनी है। तो ये देखो, ये 1 मीटर 72 मीटर से
सॉरी 1 मीटर 72 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 72.5 नहीं है, ठीक है। तो ये है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1 मीटर 723 सेंटीमीटर नहीं है। 723 सेंटीमीटर का मतलब हो गया क्या, 7 मीटर 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर तो वो हो जाता 8 मीटर 23 सेंटीमीटर, ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, चलो ठीक है, देख लो, जैसे 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो अब आप लोग बताइए ये कितना है, ठीक है। आप लोग बताइए, ये अगर लिखा रहे तो ये कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर है, तो ये बताओ, ये है 16 मीटर 2.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 2 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर, क्योंकि दुइये अंक तक, यहाँ पे देखो 3 अंक है तो दुइये अंक तक सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद दुइये अंक तक सेंटीमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये देखो दो ये है, इतना दिया हुआ है, तो ये कितना है, अगर ये दिया हुआ है, ठीक, ये कितना है, अगर ये दिया हुआ है, ये कितना है, अगर ये दिया हुआ है, ये कितना है, अगर ये दिया हुआ है तो ये कितना है, और ये दिया हुआ है तो आप ये बताएंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो देखो ये कितना है, 2 ही अंक तक, यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद जैसे तीसरा अंक में चला जाता है सेंटीमीटर, तो उसको क्या बोलते हैं, मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये है 16 मीटर 2 से ज़्यादा, यहाँ पे 5 रहे तो आप इसमें आधा और जोड़ सकते हैं। तो ये 16 मीटर 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 16 मीटर 3 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो है 1 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देखो, अगर ऐसा रहे 16.0319, ठीक है, या 1 नहीं हो कुछ रहे यहाँ पे, तो ये अगर ऐसा रहे, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, तो देखो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये देखो 10वां हिस्सा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये 3 सेंटीमीटर से ये 100वां भाग, ये 10वां भाग मतलब ज़्यादा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये उनसे छोटा है, ये इनसे छोटा है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं 16 मीटर 3 सेंटीमीटर, बहुत कम ज़्यादा है, बहुत ही कम, हल्का सा ज़्यादा हुआ। तो ये जो है 16 मीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 16 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये 16 मीटर आधा सेंटीमीटर है, सिर्फ ये 5 है यहाँ पे, आधा सेंटीमीटर, ठीक है। ये 16 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये भी 16 मीटर 50 सेंटीमीटर है। अब वज़न में लेते हैं, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक, कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है इसमें, यानी कि 3 अंक तक, पॉइंट के 3 अंक तक हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है 1.5 केजी, तो ये 1.5 केजी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 1 केजी 500 ग्राम, देखो अंक एक ही है लेकिन बोलते क्या है हम लोग, 500 ग्राम, यानी कि 2 जीरो और इस पर आप सोच के बोलते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर ये है, तो ये कितना होगा, ये 12 केजी 320 ग्राम, 2 अंक ही है, तो 1 जीरो आप अपने मन से इस पर सोचेंगे और उसको बोलेंगे 12 केजी 320 ग्राम। अगर 3 अंक नहीं रहे तो 3 अंक बोल, 3 अंक जीरो डाल करके आप उसको बना लेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर ये रहे, ठीक है, ये कितना, तो ये है 16 केजी 123 ग्राम, 123 ग्राम से थोड़ा सा कम है, अगर ये 5 होता तो हो जाता 123 ग्राम, लेकिन अभी है ये, हम इसको बोल सकते हैं 16 केजी 123 ग्राम, ठीक है। 123 ग्राम से हल्का ज़्यादा हुआ तो हम इसको बोलेंगे, मतलब 1 ग्राम ज़्यादा नहीं है, समझ लो। तो ये है 16 केजी, आधो ग्राम नहीं ज़्यादा है, आधो ग्राम से कम है, तो यह है 16 केजी 123 ग्राम। इस तरह से आप सोच सकते हैं 17 केजी, ठीक है, ये कितना है, 17 केजी आधा ग्राम, 3 अंक तक कोई भी 3 दशमलव के बाद 3 अंक तक खाली जीरो है, यहाँ पर 5 है, तो ये 17 केजी आधा ग्राम है। इस तरह से आप सोच सकते हैं, ये कितना है, 17 केजी 50 ग्राम, ये है 17 केजी 50 ग्राम, और ये हो जाएगा 17 केजी
5 ग्राम, 17 kg 5 ग्राम। इसी तरह से आयतन में भी होता है, तो आयतन में भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक है, ये एक है, तो चलो यहाँ पे आयतन में भी आप सोच सकते हैं कि 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर। 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर। तो सेम प्रोसेस होगा, यानी कि 3 अंक तक आप लोग ml बोलेंगे, तो ये है, अगर इतना लीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 16 लीटर आधा मिलीलीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 लीटर और 500 मिलीलीटर। और इसी तरह से अगर और लिखा रहे, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 16 लीटर 50 मिलीलीटर, ना कि 5 मिलीलीटर, ठीक है। 16 लीटर 50 मिलीलीटर। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग, 16.0300 रहे तो आप इसको बोलेंगे 16 लीटर, 3 अंक ही लेना है, 30 मिलीलीटर। 16 लीटर और 30 मिलीलीटर। इस तरह से आप इसके मात्रा को समझ गए, ठीक है, कि कौन कितनी मात्रा में है। अगर पॉइंट के बाद कितनों भी अंक रहे तो हम उसको लगभग कितना बोल सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे हम आते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भागा।